सुबह का वक्त था मगर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। आज वो बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही थी। वो सड़क के किनारे चंद लम्हे रुकी और फिर हिम्मत जमा करके इस बड़ी सी इमारत की तरफ बढ़ने लगी, जिसका नाम दूर से ही चमक रहा था। उसके कदम आहिस्ता थे मगर दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसने अपने दुपट्टे को ज़रा सा ठीक किया और हाथ में पकड़ी फाइल को मजबूती से थाम लिया, जैसे वही उसका सहारा हो। उसका हुलिया बहुत सादा था। उसने पुराना सा जोड़ा पहन रखा था जो बार बार धोने की वजह से अपनी चमक खो चुका था। कपड़ा कहीं कहीं से हल्का सा घिस भी गया था। उसकी चप्पल भी खस्ता थी, जैसे कई सालों से साथ निभा रही हो। जैसे ही वो कंपनी के बड़े दरवाजे के करीब पहुंची तो गार्ड ने फौरन हाथ उठाकर उसे रोक लिया। उसकी नज़रें एक लम्हे के लिए उस लड़की पर जमी रहीं। फिर वो सर से पांव तक उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरत भी थी और थोड़ी सी सख्ती भी। कहाँ जा रही हो? उसने कुरख्त आवाज़ में पूछा। लड़की ने एक लम्हा सर झुका दिया, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। गार्ड ने दोबारा उसे देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो। तुम इंटरव्यू के लिए आई हो? उसने कदरे तंज़िया अंदाज में कहा। जी। उसने सिर्फ इतना ही कहा और अपनी फाइल ज़रा सी आगे कर दी, जैसे सबूत पेश कर रही हो। गार्ड ने एक लम्हे के लिए दरवाजे की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। उसके चेहरे पर अब भी नागवारी थी, मगर शायद ड्यूटी के बायस उसने दरवाज़ा खोल दिया। जाओ अंदर, लेकिन सीधा वेटिंग एरिया में बैठना। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे उसे कुछ सुकून मिला हो। बाहर की गर्मी के बाद ये ठंडक उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। वेटिंग एरिया बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा था। बड़े बड़े सोफ़े रखे हुए थे और हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। वो हिचकिचाती हुई एक कोने में जाकर बैठ गई। उसने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो सब कुछ उसके लिए नया और मुख्तलिफ था। वहाँ बैठे लड़के और लड़कियाँ नहायत नफीस और फैशनेबल लिबास में थे। किसी के हाथ में महंगा फ़ोन था, कोई हंसते हुए बातें कर रहा था, कोई अपने कपड़ों को दुरुस्त कर रहा था। सबके चेहरों पर एतमाद था, जैसे उन्हें यकीन हो कि वो यहाँ के लिए ही बने हैं। मगर जैसे ही उस लड़की ने बैठने की कोशिश की, कई नज़रें एक साथ उसकी तरफ उठ गईं। कुछ ने उसे हैरत से देखा, कुछ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जैसे उसकी हालत पर मजाक करे, और कुछ ने फ़ौरन नज़रें हटा लीं, जैसे वो देखना ही नहीं चाहते हो। उसका दिल एक लम्हे के लिए धक से रह गया। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली। उसे महसूस हुआ जैसे वो इस जगह के लिए बिल्कुल अजनबी है, जैसे यहाँ इसका कोई हक नहीं। उसने अपने हाथों को आपस में मजबूती से पकड़ लिया ताकि इनकी कपकपाहट छुप सके। उसके कानों में इर्द गिर्द की सरगोशियाँ गूंजने लगी। हालांकि कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, मगर नज़रों का अंदाज ही सब कुछ बयान कर रहा था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। एक एक करके नाम पुकारे जा रहे थे और लोग एतमाद से उठकर अंदर जा रहे थे। कुछ वापस आकर खुश नज़र आते थे और कुछ के चेहरे उतरे हुए होते थे। वो खामोश बैठी सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि शायद उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर फिर वो अपनी फ़ाइल को देखती और ख़ुद को संभाल लेती। आखिरकार उसका नाम पुकारा गया। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता से खड़ी हुई। उसके कदमों में हल्की सी कपकपाहट थी, मगर उसने खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो सामने एक मेज़ के पीछे एक शख्स बैठा था। उसका अंदाज बहुत संजीदा और कदरे सख्त था। उसने सर उठाकर लड़की को देखा और चंद लम्हों के लिए इसी तरह देखता रहा, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसके चेहरे पर हैरत उभरी। उसने भवें सुकेट ली। आप यहाँ किस लिए आई हैं? उसने सीधा सवाल किया। लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। उसके जवाब पर वो शख्स जैसे चौंक गया। उसने एक बार फिर उसे गौर से देखा, फिर कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। इंटरव्यू? उसने कदरे ऊंची आवाज़ में दोहराया और फिर अचानक उसके लहजे में सख्ती आ गई। अपना हुलिया देखा है आपने? लड़की के दिल पर जैसे कोई चोट लगी। उसने इत्मीनान के साथ कहा, सॉरी सर, मुझे लगा यहाँ डिग्री देखी जाती है। मुझे ये इल्म नहीं था कि यहाँ ज़ाहिरी शख्सियत देखी जाती है। इंटरव्यू करने वाला शख्स इस जवाब पर आग बगोला हो गया। ये कोई आम जगह नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ बाहर मुल्क से लोग आते हैं। यहाँ काम करने वालों का ज़ाहिर भी आम होता है, सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती। हर लफ्ज़ के साथ उसकी आवाज़ में तेज़ी आती जा रही थी और लड़की की आंखों में नमी उतरने लगी थी। सर, आप मुझे मौका तो दें। जॉब मिलेगी और हालात बेहतर होंगे तो ज़ाहिरी शख्सियत में भी तब्दीली आ जाएगी। इसके लिए जॉब बहुत ज़रूरी है, उसने हिम्मत करके कहा, मगर उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। मगर वो शख्स जैसे सुनने के मूड में नहीं था। उसने बात काट दी। यहाँ मेहनत के साथ साथ शख्सियत भी देखी जाती है, और सच कहूँ तो आप इस मियार पर पूरा नहीं उतरती। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लड़की के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी नज़रें झुका ली ताकि उसकी आंखों में आए आंसू कोई देख ना सके, मगर एक आंसू उसकी पलक से फिसल कर गाल पर आ गया। उसने जल्दी से इसे साफ करने की कोशिश की, मगर अब आंखें भर चुकी थीं। उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे उसे सबके सामने खड़ा करके कमतर साबित कर दिया गया हो। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज साथ छोड़ गए थे।
उसने अपनी फाइल को और मजबूती से पकड़ लिया और खामोश खड़ी रही, जैसे फैसला सुनने का इंतज़ार कर रही हो। उस समय उसके लिए सब कुछ रुक सा गया था। सिर्फ उस शख्स की आवाज़ गूंज रही थी जो उसे बार बार इसकी हैसियत याद दिला रहा था, और वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, मगर फिर भी खुद को संभाले खड़ी थी, क्योंकि शायद उसके पास हार मानने का इख्तियार ही नहीं था। कमरे में उसकी आंखों से गिरते आंसू अभी खुश्क भी नहीं हुए थे कि उस शख्स ने बेजारी से हाथ हिलाकर इशारा किया, जैसे वो उसकी मौजूदगी से भी तंग आ चुका हो। तुम जा सकती हो, यहाँ वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है, उसने सर्द आवाज़ में कहा, और फिर अपनी फ़ाइलों की तरफ देखने लगा, जैसे वो लड़की उसके लिए कोई अहमियत ही ना रखती हो। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, जैसे उसके कदम ज़मीन से चिपक गए हों। फिर उसने आहिस्ता से सर हिलाया और पलट गई, मगर वो शख्स खुद भी उसके साथ बाहर आ गया और बाहर आकर गार्ड को डांटने लगा कि तुम कैसे कैसे लोगों को अंदर भेज देते हो। तुम्हें कंपनी के म्यार का पता नहीं है? हर ऐरे गहरे फ़कीर भिखारी को अंदर भेज दोगे क्या? तुम्हें किस बात के पैसे मिलते हैं? वो गार्ड को डांट कर लाल चेहरा लिए अंदर चला गया। उसके कदम भारी थे और दिल इससे भी ज़्यादा भारी। वेटिंग एरिया में बैठे लोगों की नज़रें एक बार फिर उस पर उठ गई, मगर इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ तय कर चुकी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर निकल आई। गार्ड ने उसे देखा तो कहने लगा, देखिए मैंने आपको रोकने की कोशिश की भी थी, लेकिन आपने कहा कि इंटरव्यू देने आई हैं। अब करवा ली ना अपनी और मेरी दोनों की इज्जत अफसाई। गार्ड की बात पर उसने खामोशी इख्तियार की और तेज़ कदम उठाकर चलने लगी। बाहर की गर्म हवा ने उसे घेर लिया, मगर अब उसे गर्मी या सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। वो सीधी कंपनी के गेट से थोड़ा दूर जाकर रुक गई। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे गुजरे, फिर उसने अपने आंसू पोंछे और सीधी खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि एक खामोश सा आज़म था। उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया और एक तरफ हटकर खड़ी हो गई, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। तकरीबन 15 मिनट बाद अचानक सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ गूंजने लगी। पहले एक बड़ी गाड़ी आई, फिर इसके पीछे दूसरी, फिर तीसरी। देखते ही देखते 10 महंगी गाड़ियां कंपनी के गेट के सामने आकर रुक गईं। मंजर एकदम बदल गया। गार्ड फौरन सीधा होकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। अंदर से वही मैनेजर भी जल्दी जल्दी बाहर आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। पहली गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक ड्राइवर बाहर निकला। उसने एहतराम से पिछला दरवाज़ा खोला। सबकी नज़रें उसी तरफ जम गईं, और फिर वही लड़की आहिस्ता से आगे बढ़ी, मगर अब वो वैसी नहीं थी। उसका लिबास निहायत खूबसूरत और नफीस था। उसके अंदाज में एतमाद था और उसकी चाल मजबूत थी, जैसे हर कदम के साथ ज़मीन भी उसका साथ दे रही हो। गार्ड के हाथ कांपने लगे और मैनेजर का चेहरा जर्द पड़ गया। वो एक कदम पीछे हट गया, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। लड़की सीधी उनके सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक संजीदगी थी। उसने चंद लम्हे खामोशी से मैनेजर को देखा, फिर धीमी मगर मजबूत आवाज़ में बोली, अभी मेरा हुलिया देकर फैसला करोगे या बात सुनोगे? मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं था। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। लड़की ने एक हल्का सा इशारा किया तो उसके साथ आए हुए लोग एक तरफ खड़े हो गए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। मैं काफ़ी अरसे से कंपनी के बारे में शिकायत सुन रही थी कि जहाँ ऐसे लोगों को रद्द कर दिया जाता है जो काबिलियत रखते हैं, जो मेहनत करके अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका लिबास सादा होता है। और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जो सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, चाहे उनके पास असल काबिलियत ना हो। उसके हर लफ्ज़ के साथ मैनेजर का सर झुकता जा रहा था। मैंने सोचा खुद देखूं कि हकीकत क्या है, इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ, इस हाल में, ताकि मुझे कोई पहचान ना सके और मैं देख सकूं कि आप लोग हकीकत में कैसे फ़ैसले करते हैं। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर कदर सख्त लहजे में बोली, मगर जो मैंने देखा वो इससे भी ज़्यादा ख़राब था जितना मैंने सोचा था। आप लोगों ने एक इंसान की इज्जत को उसके कपड़ों से जोड़ दिया। वेटिंग एरिया में खड़े लोग खामोशी से ये सब सुन रहे थे। उनके चेहरों पर हैरत और सोच दोनों थे। अगर हर कंपनी यही उसूल अपना ले कि सिर्फ वही लोग आगे बढ़ेंगे जो महंगे कपड़े पहन सकते हैं, तो इस मुल्क का क्या होगा? उसने साफ लफ्ज़ों में कहा। उसकी आवाज़ में अब दर्द भी था और हकीकत भी। यहाँ हर इंसान मेहनत करता है, पढ़ता है, दिन रात एक करता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसे एक मौका मिले। अगर आप उसकी नीयत को उसके लिबास से तोलेंगे, तो आप सिर्फ एक फ़र्द को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को पीछे धकेल रहे होंगे। मैनेजर के माथे पर पसीना आ चुका था। वह मुकम्मल तौर पर झुक चुका था। हमारी कंपनी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना है। अगर हम खुद ही नाइंसाफ़ी करेंगे तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। वो एक कदम आगे बढ़ी और मजबूत लहजे में बोली, तरक्की सिर्फ इमारतों से नहीं होती बल्कि इंसाफ से होती है, और आज जहाँ इंसाफ नहीं था। खामोशी मज़ीद गहरी हो गई। आज के बाद जहाँ किसी का फैसला उसके कपड़ों से नहीं होगा, बल्कि उसकी काबिलियत से होगा, और जो भी इस उसूल को तोड़ेगा उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी।
मैनेजर ने फ़ौरन सर उठाया और घबराहट में बोला, मुझे एक मौका दे दे, मुझसे गलती हो गई। लड़की ने उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। गलती वो होती है जो अनजाने में हो। ये रवैया आपकी आदत बन चुका है और ऐसी आदतें कंपनी को तबाह कर देती हैं। आप आज से इस कंपनी का हिस्सा नहीं हैं, उसने वाज़े अंदाज में कहा। गार्ड जो एक तरफ खड़ा था उसकी टांगें काँप रही थी। लड़की उसकी तरफ मुड़ी और नरम मगर मजबूत लहजे में बोली, और तुम याद रखना, किसी की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं होती। गार्ड ने फौरन सर झुका लिया। जी मैडम। लड़की ने एक गहरी सांस ली और कंपनी की इमारत की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब इत्मीनान था, जैसे उसने वो कर दिया हो जिसके लिए वो आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ी। उसके साथ आने वाले लोग भी उसके पीछे चलने लगे। वेटिंग एरिया में खड़े लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर अब शर्मिंदगी नहीं बल्कि उम्मीद थी। लड़की ने अंदर जाकर एक नज़र इस कमरे पर डाली जहां उसे कुछ देर पहले जलील किया गया था। वो कुर्सी के करीब गई और आहिस्ता से बैठ गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अगले ही दिन कंपनी की तरफ से एक ऐलान जारी किया गया कि आइंदा कंपनी में भर्ती का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ रखा जाएगा। हर उम्मीदवार का इंतखाब सिर्फ उसकी काबिलियत और मेहनत की बुनियाद पर होगा और किसी के लिबास या ज़ाहिरी शक्ल को मेयार नहीं बनाया जाएगा। साथ ही एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई जो हर इंटरव्यू के अमल की निगरानी करेगी ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। इस ऐलान के बाद कंपनी का माहौल बदलने लगा। लोग अब पहले से ज़्यादा एतमाद के साथ आने लगे। वो जान चुके थे कि यहाँ अब सिर्फ उनके कपड़े नहीं बल्कि उनकी मेहनत देखी जाएगी, और शायद यही वो तब्दीली थी जो एक मुआशरे को आगे ले जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।